वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल नीरज पंडित 8851 केमिस्ट्री। और आज मैं रिडॉक्स रिएक्शंस को फिर से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने की दो रिएक्शंस लेकर आया हूँ। जिन बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करनी आ गई एसिडिक मीडियम में, वो इन रिएक्शंस को रफ वर्क में ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये दो रिएक्शंस अभी एक्सप्लेन की है, उसके बाद मैंने बताया था 10 रिएक्शंस हम कम से कम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। तो अभी ये हमारी थर्ड रिएक्शंस है, उसके बाद फोर्थ, और हम इन रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। लेकिन अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो हमारी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी कि Cr2O7 नेगेटिव प्लस में H2C2O4 गिव्स Cr3 प्लस में यहाँ पर CO2। तो इस पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर से चार्ज निकाल लिया +6, इस पर +3 चार्ज निकला है और इस पर भी +3 है और इस पर हमारा +4 चार्ज निकला है। तो हमने देखा यहाँ पर क्रोमियम का +6 से +3 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पर क्रोमियम का कार्बन का +3 निकला और यहाँ पर +4 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन। तो उसी रिएक्शन को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मैंने दो में डिवाइड कर लिया। ये आपको देखा होगा कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 2Cr3 पॉजिटिव। तो अब सबसे पहले जैसे इस रिएक्शन को मेरे को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये छुपा लिया, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर छुपा लिया, ये मैंने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले देखो क्रोमियम के यहाँ पर कितने एटम है, 2, और जबकि यहाँ पर कितना था, 1 एटम था। तो सबसे पहले इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब दोनों साइड में 2 क्रोमियम हो गए। अब उसके बाद हमने पहले बताया था एटम बैलेंस करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा कौन सा होता है, चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस यहाँ पर तुम्हें +6 और यहाँ पर +3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर +6 और +3 को देखकर जो बच्चे गलती करते हैं उनके बीच में डिफरेंस 3 का लिख देते हैं। लेकिन इसमें देखना है कि यहाँ पर एक क्रोमियम पर +6 चार्ज है और यहाँ पर हमारे क्रोमियम है 2। तो 2 क्रोमियम पर +6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना हो गया, +12 चार्ज हो गया। और यहाँ पर एक क्रोमियम पे +3 चार्ज था, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। 12 और 6 के बीच में डिफरेंस 6 इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर 7H2 ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर 7 2 जा 14 और यहाँ पर 14H+। तो इसमें ऐसे रिएक्शन में जहाँ पर नंबर ऑफ एटम मोर देन 1 हो, तो वहाँ पर चार्ज बैलेंस करते वक्त अच्छी तरह से ध्यान देना होता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ना होकर 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ये अच्छी तरह से ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन H2C2O4 से CO2। यहाँ पर हमने बताया था ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर हम जो बैलेंस करते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन का एटम है, 2, और यहाँ पर कितना था, 1 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, दोनों साइड में 2 2 कार्बन हो गए। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर एक कार्बन पे +3 चार्ज है, तो 2 कार्बन है यहाँ पर +6 चार्ज, यहाँ पर एक कार्बन +4, तो 2 कार्बन पर +8 और +6 के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में चार्ज ज़्यादा था, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐड कर दिए। उसके बाद देखो 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर और यहाँ पर भी 4 है, दोनों साइड में ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन इस साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2H+ आयन कर दिया है। ऊपर वाली इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। और हमने बताया था जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इक्वल किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये इक्वेशन रिजल्ट देख ही लिया, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3H2C2O4 6 CO2 6 इलेक्ट्रॉन 6H पॉजिटिव, और 6H पॉजिटिव से 14 में से 6 गए तो 8 बच गए। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। बाकी मैंने ये इक्वेशन ऐड करके लिख दी और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस रिएक्शन का। तो ये समझ में आ गया कि बस ध्यान देना आपको चार्ज बैलेंस करते वक्त यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम बैलेंस करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ़ एटम बैलेंस करेंगे तो चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा, ये खासकर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे हमारी एक और है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही P4 से H3PO4 और PS3। अब यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में देखो एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है। तो ये ऐसी रिएक्शनों को हम कैसे करते हैं कि P4, इस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है देख लिया भाई, 4 एटम है तो 4x,
और ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 निकल गई। S3PO4 पे हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर से 5 चार्ज कैलकुलेट कर लिया और PS3 पर -3 निकलेगा। तो आपने देखा भाई P4 0 से तुम्हारा +5 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ऑक्सीडेशन, और P4 से PS3 जा रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन। और मैंने दोनों रिएक्शनों को मतलब अलग अलग लिख लिया, एक बार P4 से S3PO4 और एक बार P4 से PS3, जो कि हमने नीचे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर दिखा रखी है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले P4 और यहाँ पर था हमारा S3PO4, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस का एक ही एटम था, इसलिए मैंने इसके आगे 4 लगा दिया, क्योंकि दोनों साइड में 4 फॉस्फोरस हो गए दोनों साइड में। उसके बाद यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो यहाँ पर 0 होएगा, लेकिन यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 20, 4 5 जो 20, और 4 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0। 20 और 0 के बीच में डिफरेंस 20 इलेक्ट्रॉन्स का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 4 जा 16, ये 4 की मल्टीप्लाई सबसे है, मतलब 16 ऑक्सीजन है, इसलिए 16H2 मैंने यहाँ पर ऐड किए। और उसके बाद 16 2 जा 32 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 4 3 जा 12 हाइड्रोजन थे, तो 32 और 12 हाइड्रोजन में डिफरेंस है 20 का, और मैंने 20H+ आयन यहाँ पर ऐड कर दिए। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। सेकंड हमने P4 से हमने मतलब देखा PS3 था, तो यहाँ पर चार्ज 0, यहाँ पर -3, पहले एटम बैलेंस, यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पर 1 था, इसलिए मैंने 4 लगा दिया। यहाँ पर -12 हो गया चार्ज, 4 3 जा -12, और यहाँ पर 0, -12 और 0 के बीच में डिफरेंस 12 का होता है, लेकिन चार्ज इस बार इस साइड में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज -12 और यहाँ पर कितना 0, तो ये 0 वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है माइनस से, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद दोनों साइड में ऑक्सीजन है नहीं, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद देखा यहाँ पर हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करना है, इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हमारी ये आ गई है, और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन 60 इलेक्ट्रॉन से 60 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 16H पॉजिटिव से 60H पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन ऐड करके लिख दी है। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई भी करके दिखा रखी है, लास्ट में रिजल्ट आपको दिख रहा होगा एज ए सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई ये इक्वेशन मैंने कैसे कर रखी है कि आपको देख रहा है भाई यहाँ पर 48, 8 और 12 और ये सारे ही एक टेबल 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब ये 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 12H2, ये 4 से डिवाइड किया तो 2P4 और ये 3S3PO4 और प्लस में यहाँ पर 5PS3। ये इक्वेशन, जब कोई भी इक्वेशन एक टेबल से सारे यदि ये कंपोनेंट एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो उसे हमें डिवाइड कर कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। और जब ये मतलब 2 रिडॉक्स रिएक्शंस आज हमने बैलेंस किया, नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शंस हम 2-4 मतलब कल फिर बैलेंस करेंगे। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करें। और कमेंट्स बॉक्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल नीरज पंडित 8851 केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।